Good morning, student. Today we will continue with this lesson, Major Dhyanchand. In last previous lecture, we explained about I told you who is Major Dhyanchand and what it has been. 15th August was a final of the hockey that was in Berlin. और वो जर्मनी का किस्सा है. Okay, this all I explained is, and I taught you up to here. Okay, that Dhyanchand were able to score 3 more goals, achieve 3 more goals. After that, we will continue with this. Okay, this part. The German strategy had proved fruitless. A defeat stared them in the face. Some of the frustrated German players they restored to a rough game. अभी आपको मैंने कल भी बताया था कि इंडियन ने इतने अच्छे से मैच किए थे. पहले स्टार्ट हाफ में दे वर नॉट एबल टू स्कोर any goal, but in 32 minutes they were able to score, and Roop Singh was the first person to score the goal. After that 3 more goals were done, and from that 2 were made by the Major Dhyanchand. He played excellently. After that again 3 more goals were done, and it was and this made the German प्लेयर फ्रस्ट्रेटेड. उनको अभी गुस्सा आने लगे. बीइंग सच्चे ये दे वर लाइक्ड बाय ऑल ऑफ द स्पेक्टेटर्स. वो एक ये थे जर्मन जो टीम थी, उनको सब पसंद करते थे, और वो जर्मन ऐसे थे कि कभी वो आ रहे नहीं थे. तो अब वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए क्योंकि इंडियन प्लेयर्स लोग आगे जा रहे थे, गोल करते जा रहे थे, और इनको गोल करने के लिए मुश्किल हो रहे थे. दे वर नॉट एबल टू डू द एनी गोल्स. तो अभी फ्रस्ट्रेटेड हो गए, तो वो लोग क्या रफ गेम खेलने लगे. द जर्मन गोलकीपर पाउंस्ड ऑन द ध्यानचंद एंड हर टीम. क्या करने लगे, अभी वो सीधी तरह से उनको गेम खेल नहीं पा रहे थे, तो गुस्सा आने लग गए. तो वो लोग क्या करने अलग हथकंडे इस्तेमाल करने लगे, इन ओपोनेंट को तकलीफ देने लगे, परेशान करने लगे. उन्होंने क्या किया, जर्मन का एक गोलकीपर ने क्या किया, ध्यानचंद को ऐसा पकड़ के दबोच के उनको हर्ट किया. बट ध्यानचंद वॉज ए ट्रू सोल्जर. आफ्टर ए लिटिल फर्स्ट एड ही इमीडिएटली रिटर्न टू द फील्ड एंड हेल्ड द स्पेक्टेटर्स स्पेलबाउंड विथ हिज गेम. पर ध्यानचंद भी कहते एक ट्रू सोल्जर थे. ये जर्मन गोलकीपर ने उनको हर्ट करने के बावजूद भी वो हताश नहीं हुए. वो फिर खड़े हो गए. थोड़ा सा दवा वगैरह लगाने के बाद वो फिर से फर्स्ट एड लेने के बाद वो फिर से लौट आए फील्ड में, और फिर से अपने गेम के लिए शुरुआत की. एट लास्ट स्कोर द लास्ट गोल ऑफ द मैच जस्ट एज द गेम ड्रीव टू द क्लोज. यानी जब गेम ख़त्म होने जा रहा था तो फिर से उन्होंने लास्ट गोल किया मैच के. द इंडियन टीम हैड वन थर्ड टाइम इन अ रो. अभी इंडियन टीम ने क्या किया, थर्ड टाइम लगातार रो में जीतते गए. इट वॉज ए हैट्रिक. इंडिया वॉज द थर्ड टाइम विनर्स ऑफ द ओलंपिक गोल्ड मेडल. इट वॉज हैट्रिक, यानी लगातार 3 मैच जीत जाएंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, हैट्रिक. आप लोगों को क्रिकेट में भी पता होगा, अगर लगातार 3 सिक्सर मारे तो दैट इज़ नॉन हैट्रिक. अगर लगातार 3 कंसेक्यूटिव बॉल्स में अगर विकेट जाता है दैट इज़ ऑल्सो एन हैट्रिक. और यहाँ पे ये तीसरी बार जीते तो इट वॉज एन हैट्रिक. ओके, तो इंडिया वॉज द थर्ड टाइम विनर ऑफ द ओलंपिक गोल्ड मेडल. ऑल्दो हिटलर लेफ्ट द स्टेडियम बिफोर द मैच वॉज ओवर, ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द ध्यानचंद गेम. जब हिटलर, आपको पता है, ही वॉज द रूलर ऑफ द जर्मनी, और वो भी मैच देखने आए थे. फर्स्ट लास्ट आप लोग प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था. पर वो क्या, जब पता चला मैच हारने वाले तो वो निकल खड़े हुए, मतलब पूरा मैच ख़त्म होने तक वो रुके नहीं और निकल गए वहाँ से मैच के दौरान ही. पर वो ध्यानचंद के गेम से बहुत प्रभावित हो गए थे. ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द ध्यानचंद गेम. इट इज़ सेड द जर्मन डिक्टेटर हैड ऑफर्ड ध्यानचंद ए हायर सैलरी. सी दिस इज मेजर ध्यानचंद. ओके, एंड रैंक इन द जर्मन आर्मी इफ़ ही एग्रीड टू प्ले ऑन बिहाफ ऑफ जर्मनी. अभी जर्मन के जो हिटलर है रूलर, उन्होंने क्या उनको ये दिया था, ऑफ़र दिया था कि आपको एक हाई सैलरी दिया जाएगा आर्मी इसमें. अगर जर्मन आर्मी में आप ये रहे हो रैंकिंग में, आपको हाई सैलरी, ज़्यादा पेमेंट आपको दिया जाएगा, और
और आपको क्या करना है, पर जर्मनी के बिहाफ में खेलना होगा, मतलब इंडियन टीम को छोड़ के आपको जर्मनी के लिए खेलना होगा। इसके लिए उन्होंने क्या एक ऑफ़र रखा था मेजर ध्यानचंद के पास कि आपको हाई सैलरी दिया जाएगा जर्मन आर्मी में, और अगर आप जर्मनी के लिए खेलते हो तो यू विल डू दैट थिंग फॉर हिम। ध्यानचंद टर्न डाउन द ऑफ़र। अभी ध्यानचंद को ये ऑफ़र बिल्कुल मंजूर नहीं था। ये तो गद्दारी जैसी बात होती है। बीइंग अ इंडियन, आप इंडियन के खेलने के बदले इंडियन के खिलाफ तुम खेल रहे हो, दैट इज़ नॉट अ respective things, okay? After the celebrated victory in the Olympics, Hitler awarded a special gold medal to ध्यानचंद। जब विक्ट्री जीत हासिल हो गई तो हिटलर ने क्या किया, एक स्पेशल गोल्ड मेडल ध्यानचंद को दिया। इन्होंने क्या दिया था, हिटलर ने ऑफर क्या दिया था उनको, ध्यानचंद को, कि वो ज़्यादा सैलरी देंगे अगर जर्मनी की आर्मी की तरफ से, मतलब रैंक में, और उनको क्या करना चाहिए था, वो जर्मनी के साथ मिलके खेलना था, यानी इंडिया टीम के बदले वो जर्मनी टीम से खेलेंगे। और इस ऑफर को ध्यानचंद ने ठुकरा दिया। ओके, उसके बाद ये बहुत खुश थे, हिटलर काफ़ी खुश प्रभावित थे ध्यानचंद के गेम से। उन्होंने क्या है, स्पेशल गोल्ड मेडल ध्यानचंद को दे दिया गेम होने के बाद, जीतने के बाद। You may be aware that hockey is our national sport. Major Dhyanchand's birthday, August 29, is celebrated as a national sport day in India. आपको सबको अच्छी तरह से पता है हॉकी अपना नेशनल स्पोर्ट है, और मेजर ध्यानचंद का बर्थडे कभी है, ऑन August 29, एंड दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया। ओके, द फेमस नेशनल स्टेडियम इन दिल्ली इज नेम्ड आफ्टर द ग्रेट हीरो ध्यानचंद। अभी जो दिल्ली का जो नेशनल स्टेडियम है वो उसको ध्यानचंद का नाम दिया गया है। ओके, who knows, perhaps one of you may carry the legacy of the Dhyanchands further and win great glory for our country। तो एक क्लास में क्या बोलते हैं, who knows, perhaps one of you, मतलब पता नहीं, हो सकता है कि आप में से कोई एक ऐसा हो प्लेयर जो ध्यानचंद ने जैसे करामत दिखाई अपने गेम में, जैसे ओलंपिक मैच में जीत के उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। हो सकता है कि फ्यूचर में आप में से कोई ऐसा प्लेयर हो जो देश के लिए ऐसे मेडल लेके आए। ओके, दिस इज़ व्हाट इट इज सेड इन द लेसन। दिस इज व्हाट आवर लेसन इज फिनिश्ड नाउ। ओके, adapted from the Major Dhyanchand by Sanjay दुधाने, स्पोर्ट्स राइटर। ओके, ये मेजर ध्यानचंद के ऊपर किताब है, उसके ऊपर से एक छोटा सा हिस्सा हम लोगों को बताया गया है इस लेसन में। सो आई होप यू गॉट व्हाट इट इज़ रिटन इन द लेसन। आपको अब समझ में आया होगा कि किस तरह मेजर ध्यानचंद के लिए, किस तरह उन्होंने अपने देश के लिए नाम कमाए, इज्जत कमाई, और देश के लिए गोल्ड मेडल हासिल की इन द ओलंपिक गेम। इससे बिग अचीवमेंट, ओलंपिक गेम में जाके गोल्ड मेडल जीतना मतलब इसके जैसा अचीवमेंट कहीं और नहीं, कुछ और नहीं। ओके, दिस इज हाउ वी फिनिश द लेसन नाउ। आई एम वाइंडिंग अप नाउ। थैंक यू।